हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एनएसजी कमांडो की पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जब भी देश के एलीट कमांडोज का नाम आता है, सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर किस तरह की ट्रेनिंग से तपकर ये कमांडोज निकलते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि मैं कमांडो ट्रेनिंग की पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें सारे कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के ट्रेनिंग के बारे में जानकारी होगी। तो सबसे पहले आइए जानते हैं एनएसजी कमांडो के बारे में। एनएसजी कमांडो जर्मनी की GSG-9 की तर्ज पर बनाई गई है, जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन काउंटर टेररिस्ट फोर्स है। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। वहीं एनएसजी कमांडो को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक ग्रुप को स्पेशल एक्शन ग्रुप और दूसरे ग्रुप को स्पेशल रेंजर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एनएसजी कमांडो का निशाना बेहद अचूक होता है। इनके निशाने से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडो को निशानेबाजी का अचूक अभ्यास कराया जाता है। वहीं एक आर्मी का जवान जितनी बंदूकें चलाने की तैयारी पूरे जीवन में करता है, उतना एक एनएसजी कमांडो हफ्ते भर में ही कर लेता है। वहीं हर किसी को ब्लैक कैट कमांडो बनने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए जवान को आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस में होना जरूरी है, और यहीं से एनएसजी कमांडोज बनने के लिए जवानों को चुना जाता है। वहीं अंत में ये सैनिक ट्रेनिंग के लिए मानेसर एनएसजी के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचते हैं, और ये देश के सबसे जाबाज सैनिक होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद भी कोई सैनिक कमांडो बन ही जाए, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि हर कोई टिक नहीं पाता है। और 90 दिन की कठिन ट्रेनिंग के पहले भी एक हफ्ते की ऐसी ट्रेनिंग होती है, जिसमें 15 से 20% सैनिक अंतिम दौड़ तक पहुंचने से पहले निकाल दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैनिक बचते हैं, अगर उन्होंने 90 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर ली, तो फिर वो देश के सबसे ताकतवर कमांडोज बन जाते हैं। ये कमांडोज सबसे आखिर में मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, यानी इन कमांडोज का मेंटली टेस्ट होता है। और फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जवान की एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो जवान फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। तो सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली यह सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने तक 80 से 90% तक हो जाती है। इनकी ट्रेनिंग में कठिन एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, ताकि ये शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें और किसी भी मुश्किल हालात को देखते ही ये कमांडोज फौरन एक्शन ले सकें। इसके लिए इन कमांडोज को जिग जैग रन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं, इसलिए हाथ से जुड़े कई एक्सरसाइज इन जवानों को कराई जाती है। और इन जवानों को 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का वक्त दिया जाता है, और 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। और इन जवानों की ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। इससे इन जवानों को ये फायदा होता है कि फ्यूचर में अगर इनके सामने कोई मुसीबत आती है, तो ये कमांडोज अपने साथ भारी वजन लेके भी आसानी से चल व दौड़ सकते हैं। और एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइंड पुशअप्स की। इंक्लाइंड पुशअप करने की यह एक्सरसाइज इन जवानों को शरीर को मजबूत बनाने के लिए करवाई जाती है, और वहीं फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फीट के गड्ढे को फांदना होता है। इस ट्रेनिंग से इन जवानों को छलांग लगाने में महारत हासिल हो जाती है, और किसी भी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए इन जवानों को हाई बैलेंस भी कराया जाता है, और पैरेलल रॉप के जरिए कमांडोज के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। वहीं एनएसजी के इन जवानों को स्पाइडर वेब नेट के जरिए ऊपर चढ़ना और दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने का काम करता है, और रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फुट की ऊंची दीवार फांदना भी इनके लिए जरूरी होता है। वहीं 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की यह प्रैक्टिस पहाड़ों पर चढ़ने का एहसास कराती है। आसमान से सीधे किसी कमरे में घुसना हो तो उसके लिए भी इन्हें कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही इनके हाथों में हथियार ना हो, लेकिन ये कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं।
और इन कमांडोज को कई तरह के मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी भी प्लेन के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग इन जवानों को दी जाती है। एक बनावटी प्लेन की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग भी इन्हें दी जाती है। एनएसजी कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यह कहा जा सकता है कि आपातकालीन स्थिति में ये कमांडो सिर्फ एक गोली चलाकर किसी आतंकवादी को ढेर कर सकते हैं। वहीं इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और इन जवानों को बैटल असॉल्ट, ऑब्स्टैकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। एनएसजी कमांडो को आग के बीच से गुजरते हुए मुकाबला करने और गोलियों की बौछार के बीच से गुजरकर अपना मिशन पूरा करने की भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। और हथियार के साथ और हथियार के बिना दोनों तरह से मुकाबले की ट्रेनिंग भी इन जवानों को दी जाती है। एनएसजी के जवान को खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों वाले रास्तों, हमलावरों से गिर जाने की स्थिति में ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। देश का इकलौता नेशनल बम डेटा सेंटर भी एनएसजी के पास है। इस सेंटर में आतंकवादियों द्वारा किए गए बम धमाकों और अलग अलग आतंकी गुटों के हमला करने के तरीकों पर रिसर्च की जाती है। एनएसजी को आतंकवादी हमले की स्थिति में आतंकवादियों पर काबू पाना, बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाना, बम की पहचान करना, ऐसी बहुत सी ट्रेनिंग इन कमांडोज को दी जाती है। तो दोस्तों ये थी एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग। वहीं मुझे कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि एनएसजी को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, तो ये चीज भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको बता दूं, एनएसजी में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है, एनएसजी कमांडो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरा स्पेशल रेंजर ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप में इंडियन आर्मी के जवानों को लिया जाता है। और वहीं मुझे कई कमेंट्स आए थे जिसमें पूछा गया था कि एनडीए कैंडिडेट भी एनएसजी ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल एनडीए कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी का हिस्सा हैं तो आप एनएसजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं स्पेशल रेंजर ग्रुप के लिए पैरामिलिट्री से जवान लिए जाते हैं, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, स्टेट पुलिस। वहीं आपको एनएसजी में जाने के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करना होता है, क्योंकि एनएसजी में काफ़ी हार्ड टेस्ट भी होते हैं जिसे क्लियर करना मुश्किल होता है। इसलिए एनएसजी में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जानकारी थी कि एनएसजी को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक सीरीज बना रहे हैं, जिस सीरीज में हम सभी कमांडोज के बारे में उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस को बताएंगे। वहीं दोस्तों इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन व क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।